खुश किस्मत बंदा होता है जिसे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसकी तकलीफ का एहसास करे। मेरा जमाना इस तरह का है जिसमें लोग गर्जमंदों से तो दुनिया भर गई पर दर्दमंदों से खाली हो गई। वो बड़ा खुशबख्त है जिसे कोई ऐसा शख्स मिले जो उसके लिए कभी दुआ मांगे, कभी उसके लिए रो दे। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें तारिक सैफुल्लाह और आपका स्वागत है तारिक सैफुल्लाह व्लॉग्स में। और हमारे साथ फाइनली हमारे भाई आ चुके हैं लास्ट रमजान में। तो हम लोग अभी चलेंगे और ये कुछ छोटा सा तोहफा है जो अपने भाई और बहन को हम लोग तकसीम करेंगे। ये कुछ हमारे हम लोग ले जाते हैं, भाई की तरफ से है, कुछ हम तकसीम करेंगे, अपने भाई बहन को तोहफा देंगे, बांटेंगे। और अभी हम लोग चलेंगे। और भाई फर्स्ट टाइम आए हैं रमजान में मेरे ख्याल से व्लॉग में ना। हाँ। तो भाई क्या कहना चाहेंगे इतने दिनों के बाद? सबसे पहले तो जो भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो भी देख रहे हैं, तारिक की फैमिली है, सबको रमजान मुबारक। बहुत देर से रमजान मुबारक हमारे तरफ से हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं। मार्च में थोड़ा हमारा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है बैंक का, आप लोगों को पता ही होगा। मार्च क्लोजिंग को लेके अभी हम कल ही आए हैं। और उसके बाद हम लोग हर ईद में कुछ तोहफा लेके जाते हैं जो जरूरतमंद है। तो ये भी वीडियो बनाने का सिर्फ हमारा यही मोटो है कि अगर एक बंदा भी ये देख के अगर वो ऐसा करता है तो समझिए कि हमारा जो वीडियो बना है वो सफल रहेगा। हमारे मुंह की बात तारिक ने छीन ली, वो सफल रहेगा। और ये बहुत छोटा सा नजराना है, कुछ नहीं है। इंसान को जब भी पूरे साल भर में जब भी मौका मिले, कोई जरूरतमंद दिखे तो उसका हेल्प करना चाहिए। आप करते रहिए, हम लोग करते रहते हैं। हर टाइम वीडियो नहीं बनाते हैं और जिनके पास तक हो जैसे भी हेल्प करने वाला मदद करे और प्यार मोहब्बत ऐसे ही सबके साथ बांटे। और बस ये कहेंगे कि गलत कमेंट आप लोग नहीं कीजिएगा जैसे आप लोग करते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये बस ये चीज दिखावा नहीं है, ये एक मैसेज अपने छोटे भाई या बड़े भाई को दे रहे हैं कि जैसे हम लोग कर रहे हैं आप भी एक कर सकते हैं, हेल्प कीजिए जैसे हम लोग कर रहे हैं बस। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है क्योंकि हमने इससे पहले बहुत कुछ किया लेकिन हमने उसका वीडियो नहीं बनाया है। तो ये सिर्फ एक मैसेज के तौर पे, कभी कभी मोटिवेशन के लिए हम लोग कभी कभी ही करते हैं ये तो, वीडियो के थ्रू। तो चलिए उठाइए इसको, बहुत भारी है और चलते हैं। हमको लगता है किसी का हेल्प चाहिए, रोजा रख के हम बहुत कमजोर हो गए हैं और हम अकेले रह रहे थे। और ये देखिए तारिक अब हमसे बड़ा दिखने लगा है। आप लोगों का कितना रोजा हुआ? आपका तो टोटल 29 है आज। इस बार ईद में हर बार तो 29 ही दिखने को दिखता था, रमजान का 29 लग रहा है 30 होगा ही। चलिए एक और होगा। अल्लाह ताला हमारे सब चीजों को कबूल करे, आमीन आमीन। और आप लोग का कितना रोजा हुआ? प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। चलते हैं, मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं, कार के डिक्की में रखेंगे। चलिए, तारीख ही रखेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी शख्स की मुसीबत को दूर किया, किसी मोमिन की तकलीफ को दूर किया, वो बीमारी थी उसके इलाज में मदद की, उसने कहीं जाना था सवारी पे बिठा के ले गया, वो भूखा था उसको खाना खिला दिया, उसकी जवान बच्ची थी और घर की दहलीज पे बूढ़ी हो रही थी, उसने शादी में मदद दे दी, उसकी कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत जिसमें वो फंसा था उससे उसे निकाला। अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा करता है। अगर आप ये चाहें कि मेरी जिंदगी सहल गुजरे तो लोगों की जिंदगियों को सौखा कर दो। वास्कात हमारे रवैयों से लोग ओके होते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा कि बड़ी परेशानियां हैं, तो मैंने कहा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करो। तो मेरे अजीज, लोगों को दिया जाए और देखना, याद रखना, अगर रमजान में भी कोई करियाने वाले के पास खड़ा हो के कह रहा हो ना कि यार बस 2 दिन और निकालो, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाता हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अपनी अफ्तारियाँ और सियासी अफ्तारियाँ थोड़ी बंद कर लेनी चाहिए। फिर हमें गौर कर लेना चाहिए कि रमज़ान शरीफ में भी लोग गुजारिशात पेश कर रहे हैं। खुदा के बंदो, इस तफरीक से हम कब निकलेंगे कि बस हमें लोगों को खैरात ही देनी है? आप लोगों के दुखों का मदावा करें, आप तालीम को आम करें, रोजगार को आम करें और आप लोगों की जरूरियात की किफालत करें।
ایک شخص صرف دے اور ایک آدمی کو دے، لیکن اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ اس طرح کا رویہ کہ مجھے 100 جگہ پہ دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص کو زکوٰۃ لگتی تھی، اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی، اس نے کاروبار کیا کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ لیکن وہ ہم تو لوگوں کو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ کام چلتا ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ اپنی طبیعت میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا کریں اور اپنے ارد گرد ڈھونڈیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کچھ دینے لگے تو زمین پہ رکھ کے چلے گئے اور پھر آواز دی، وہ میں نے کچھ آپ کے لیے تحفہ رکھا ہے فلاں جگہ، اٹھا لیجیے گا۔ تو کسی نے کہا حضور آپ نے نیچے رکھا ہے، دے دیتے۔ فرمانے لگے لیتے وقت وہ آنکھیں بھی نیچی کرتا، اس کی زبان پر شکریہ کے الفاظ بھی لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ مجھے محسن جان کر اپنے مزاج میں تھوڑا کمزوری بھی محسوس کرتا، تو میں جلدی سے اس لیے آ گیا ہوں کہ کہیں اس کو نظریں نہ چکانی پڑے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو پھر خود اس شادی میں نہ جانا، اس لیے کہ وہ تو پھر بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہے گا، نظریں جھکائے پھرے گا، تم نے تعاون کر دیا، اب گھر رہو۔ چوتھا کام جو ہم نے رمضان میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ دعائیں مانگنے کا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر رسول رحمت دعا مانگے نا تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگوں کو دین میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ دعا کی طاقت کا ہی نہیں پتا۔ دعا تو ہتھیار ہے مومن کا، دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ دعا کرو کوئی دعا دینے والا ملے، دعا کرو کوئی پچھلے سحر اٹھ کر دعا دے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ کرے کوئی دعاؤں میں یاد رکھے، دعائیں مانگے اور دوسروں کے لیے زیادہ مانگے۔ آپ نے زیادہ غور کیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کے لیے مانگے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے مانگیں۔ حدیث میں فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو اللہ پہلے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ مانگیں گے تو وہ تو کرم ہوگا، اپنے لیے بھی مانگے پر دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ دل بڑا زخمی ہے، طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے جب فلسطین کے لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہیں۔ ہم نہ خبروں میں تھوڑے دن رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا مزاج ہے جو خبر چل گئی اس کے پیچھے ہو لیے۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو گئے، کاروبار چل گئے، لیکن خبریں ختم ہو گئی ہیں نا تو ہم بھی چپ کر گئے۔ فلسطین کی چند دن خبریں ذرا زیادہ تھیں تو ہم بھی ذرا زیادہ بات کر رہے تھے، اب وہ خبریں ختم ہو گئی، جنگ تو ختم نہیں ہوئی، تکلیف تو ختم نہیں ہوئی۔ خدا کے بندوں جو زخم لگے تھے وہ تو نہیں بھرے، آنسو تو اپنی جگہ پہ ہیں، درد تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہمارے وہی سٹیٹس ہے، وہی آنا جانا، وہی پھرتیاں ہیں، وہی کھانا پینا ہے، ہمیں کسی سے کیا لگے گا؟ ماشاء اپنے مسلمان بھائیوں کا درد سمجھو، اپنی تجوریاں بھرتے جانا اور کسی کا خیال ہی نہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تو حضور دل سخت ہو گیا، فرمایا کوئی یتیم ملے نا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے گا۔ ان پر دیکھیں، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ پانچواں کام جو رمضان شریف میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے محاسبہ۔ ہمیں سوچنے کا وقت ملے گا، ہم روزے سے ہوں گے، بیٹھنے کا موقع۔ ہمارے صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں۔ اب تو خیر ہم جو صوفیہ کی جماعت ہیں ہمیں بھی طرز کا نہیں پتا کہ صوفیہ کا اصل طریقہ کیا ہے، نہ ہمارے ہاں وظائف پڑھنے کا وہ رواج ہے، نہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ دیر مراقبے کی وہ کیفیات ہیں، نہ دعا اور مناجات اور وہ اکیلے کی عبادتیں تنہائی کی، دوسروں سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کرنا لیکن تنہائی میں۔ ہمارے ہاں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ تر اجتماعی ہوتی ہے، تو
तो इज्तमाई चीज़ें ज़्यादातर फेसबुक पे होती हैं, तो फिर वो उसकी वो कैफियत नहीं रहती, वो ज़ौक़ नहीं रहता। आप रमज़ानों में थोड़ा अकेले बैठे, थोड़ा तन्हाई में वक्त गुजारें। गारे हिरा में तन्हा बैठना भी तो नबी करीम का तरीका है। गारे सौर में 3 दिन सबसे कट के इस्लाम रहबानियत की नफी करता है, लेकिन कुछ देर के लिए खलवत करना, अकेले में बैठना, थोड़ी देर अपने आप से गुफ्तगू करना, ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। जमाना बीत गया, हमने अपने आप से बात ही नहीं की। अपने आप को भी तो कटहरे में लाना है ना, अपने आप से भी तो कई सवाल पूछने वाले हैं ना, अपने आप से भी तो बात करनी है ना कि मियाँ तेरे ऊपर अल्लाह की नेमतें कितनी हैं और तेरी मेहनत कितनी है, हिसाब दे। अल्लाह के इनाम कितने हैं और जवाब में तेरा शुक्र कितना है, हिसाब दे। अल्लाह के एक बंदे थे, उन पर नेक थे, इबादत गुजार थे, इनाम बरसने लगे तो एक दिन रो पड़े और तड़प के कहने लगे, अल्लाह उन पर इनाम बहुत होने लगे हैं, मेरी कदर बहुत होने लगी है, मेरे आने पर गोया नारे बहुत लगने लगे, लोग मुझे बहुत जानने लगे हैं, मुझ पर करम करना, कहीं मेरी सारी नेकियों का मुझे दुनिया में ही अजर ना दे देना। ऐसा ना हो सुबह कयामत मेरा नामा माल खाली रह जाए। करम नवाजी फरमा, कुछ वहां के लिए भी मुझे अता करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फैमिली, तो हम लोगों ने तकसीम कर दिया। तो हम लोग गए थे एक गांव अपने शहर बेतिया के थोड़ा दूर, क्या नाम था, करनमिया गांव गए थे। और वहां पर गए तो एक हमारे मौलाना साहब थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने एक लिस्ट बना लिया था, मतलब उस गांव में जितने भी मतलब जरूरतमंद थे उनका लिस्ट बनाया था। 24 लगभग था, 24-25। तो हम लोगों ने दे दिया और कुछ 2-3 लोग नहीं आए थे, तो फिर मैंने मौलाना साहब को दे दिया, उन्होंने वहाँ रखवा दिया है और उन्हें तकसीम करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों का ये मैसेज था कि आप भी दूसरों की मदद करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मदद करें, दिल खोल के करें, क्योंकि सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। और फिर बच्चे लोग भी आ गए थे, तो बच्चे के लिए हम लोग वहीं पे कुरकुरे खरीद के खिलाए, खुश हो गया बच्चा सब। मजा आया वो देख के, तो अच्छा लगा हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा और आप ऐसा कुछ कब करने वाले हैं, जब भी कीजिए हम लोग को भी बुलाइए, हम लोग भी आएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में चांद रात के दिन। और अभी हम लगातार आपको दिखेंगे, भैया से दिखेंगे। कल चांद रात का है, कल इफ्तार भी नहीं बनाए, तो कल इनसे इफ्तार भी हम लोग छानवाएंगे, आलू चॉप और ये सब छानेंगे, क्योंकि पिछले साल छाने थे। और फिर ईद में भी हम लोग जो है ईद को सेलिब्रेट करेंगे, नमाज पढ़ने ईदगाह जाएंगे, तो सबका व्लॉग रहेगा। तो आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कि आगे लोगों को ये संदेश और ये मैसेज पहुंच सके और मोटिवेट हो सके। चलिए तो फिर मिलते हैं, बाय, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।